हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी आप सभी का अपने प्यार से यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 काव्यखंड की पोइम सेकंड मीरा के पद। हमारे सिलेबस में मीरा के 2 ही पद दिए गए हैं और ये दोनों ही पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। इस कविता में मीरा के विषय में बताया गया है, जैसा कि हम सभी को भली भांति ज्ञात है कि मीरा भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, दीवानी थी। मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई थी, इतनी दीवानी हो गई थी कि उसे संसार के लोगों की बातों का कोई असर ही नहीं होता था। उसी दीवाने पद में मीरा ने क्या क्या किया, कैसे उन्होंने लोगों की बातों का तिरस्कार कर दिया, किस तरह से उनकी बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, ये सारा प्रसंग आपको इस कविता में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो शुरू करते हैं हमारी पोइम और हमारा पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस पद में श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हुए कहती है कि मेरे तो गिरधर गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, गोपाल गायों की रक्षा करने वाले। और ये दोनों ही शब्द किसके लिए प्रयोग हुए हैं? श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि उन्होंने ही गोवर्धन पर्वत को धारण किया था ब्रज के लोगों को इंद्र भगवान के क्रोध से बचाने के लिए, और गोपाल और वो ही गायों की रक्षा करने वाले हैं। दूसरों दूसरा न नहीं कोई कोई है। कवित्री मीराबाई कहती है कि मेरे तो श्री कृष्ण जिसने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था और जो गायों की रक्षा करने वाले हैं, उनके अतिरिक्त इस संसार में कोई मेरा दूसरा नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण के बिना मेरा संसार में कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके जिसके सिर पर मोर मुकुट, मोर के पंखों से बना मुकुट है, मेरा पति मेरा स्वामी सोई वही है। और आगे मीरा कह रही है कि मेरा पति तो केवल वही है जिसने मोर के पंखों से बना मुकुट अपने सिर पर धारण किया हुआ है। छांडी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, छांडी छोड़ दी दई दी है कुल वंश की कानी मर्यादा को, कहा क्या करी ही करेगा कोई कोई। मीरा कहती है कि मैंने अपने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में परिवार की जो मर्यादा थी, परिवार के जो कुत्सित विचार थे, उन सभी का परित्याग कर दिया है। उन सभी विचारों को मैंने त्याग दिया है, उस मर्यादा को मैंने त्याग दिया है। इसलिए अब भला मेरा कोई क्या कर सकता है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन सज्जनों के डिग पास में बैठी बैठी बैठ कर लोक लाज समाज की लज्जा को खो दिया है। आगे कवित्री मीराबाई कह रही है कि मैंने जो माया से अलग है, माया से अलग कौन होते हैं? सज्जन लोग, संत लोग ही होते हैं। कि मैंने माया से विरक्त संतों के साथ बैठ कर जो इस समाज की लाज थी, लज्जा थी, शर्म थी, उसको मैंने खो दिया है। और क्यों खो दिया है? क्योंकि मैंने उन संतों के साथ बैठकर श्री कृष्ण की भक्ति की है। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अंशुवन आंसुओं के जल से सींची सींची सींच कर प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेल को बोया है। और कवित्री क्या कह रही है कि मैंने तो अश्रु जल से सींच कर प्रेम रूपी बेल बोई है। अर्थात मैंने भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति की प्रेम रूपी बेल है, उसको अपने आंसुओं से सींच कर बोया है। अब ते बैली फैली गई आनंद फल हुई। अब तो बेली जो प्रेम रूपी बेल थी वो फैली गई, बढ़ गई है, फैल गई है। आनंद फल, और उससे आनंद देने वाले फल हो रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं कि मैंने जो प्रेम रूपी बेल बोई थी अपने आंसुओं से सींच कर, वो इस समय बहुत बढ़ चुकी है। अब तो उस प्रेम रूपी बेल पर आनंद रूपी फल भी बहुत ज्यादा होने लगे हैं। अर्थात क्या कहना चाहती है मीरा इस पंक्ति के माध्यम से? कि जो मीरा कहना चाहती है कि जो प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम में अब मुझे आनंद की अनुभूति होने लगी है। उनकी भक्ति करने से अब मुझे आनंद की अनुभूति होने लगी है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। दूध की मथनियां क्या होती है? मथानी।
बड़े प्रेम से बिलोई, बिलोया है मथा है। मीरा कहती है कि मैंने मथाने को डालकर जो दही था उसको बड़े ही प्रेम से बिलोया है, उसको बड़े ही प्रेम से मथा है। दधी मथी, दधी दही को मथी मथकर घृत घी काढ़ी निकाल लियो लिया है, कि दही को मथकर मैंने घी तो निकाल लिया है, डारी डाल दी है, फेंक दी है छोई छाछ। और आगे कवित्री क्या कह रही है कि मैंने जब मथाने डालकर दही को बड़े प्रेम से बिलोया तो उसमें से जो मक्खन निकल के आया, उस मक्खन को तो मैंने निकाल लिया है, और जो शेष बचा हुआ भाग था, मतलब जो छाछ थी, उसको मैंने बाहर डाल दिया है, फेंक दिया है। अब इस पंक्ति से कवित्री का कहने का क्या भाव है? कवित्री का कहने का भाव यह है कि मैंने खूब सोच विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि ईश्वर की भक्ति संसार का सार तत्व है, और जो बचा हुआ संसार है वो छाछ के समान है। मतलब ईश्वर की जो भक्ति है वो तो उस मक्खन के समान है, और जो बाकी लोग बचे हुए जो भक्ति को नहीं समझते हैं वो छाछ के समान है। उन लोगों को मैंने इस संसार में छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भगत भक्तों को देखी देखकर राजी प्रसन्न हुई होती हूँ, जगत संसार को देखी देखकर रोई रोती हूँ। कवित्री मीराबाई कह रही है कि मैं इस संसार में भक्तों को देखकर तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हूँ। और मीराबाई प्रसन्न क्यों होती है? क्योंकि जो भक्त होंगे, जो भी लोग ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएंगे, वो इस संसार की मोहमाया से दूर हो जाएंगे, और जो ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं होंगे, जिन्हें ईश्वर की भक्ति का एहसास नहीं होगा, वो इस संसार की मोहमाया में ही फंस कर रह जाते हैं। इसलिए कवित्री कह रही है कि मैं जो इस संसार में ईश्वर के भक्त है उनको तो देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, क्योंकि उन्होंने माया को त्याग दिया है, और इस संसार को देखकर मैं रोती हूँ जो कि माया के मोह में फंसा हुआ है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। दासी दासी हूँ, मीरा मीरा, लाल गिरधर गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण की, तारो उद्धार करो, अब मोही मुझे। अंत की पंक्ति में कवित्री मीराबाई क्या कह रही है कि हे भगवान श्री कृष्ण, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूं, इसलिए मुझे इस संसार रूपी सागर से पार कर दो, मेरा उद्धार कर दो। दूसरा पद देखिए, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। इस पद में मीरा ने बाह्य आडंबरों और जो लोकलाज थी उसको त्याग कर श्री कृष्ण की किस प्रकार से भक्ति की है, किस प्रकार से मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रही है, उसी का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और मीरा क्या कहती है? पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। पग पैरों में घुंघरू घुंघरू बांधी, बांधकर मीरा मीरा नाची, नाचने लगी। मीरा कहती है कि वह कौन? मीरा स्वयं के लिए कहती है कि मैं प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में इतना लीन हो गई कि मुझे समाज की कोई परवाह नहीं रही। क्योंकि पिछले पद में भी क्या बताया था कि उन्होंने जो समाज की लोक लज्जा थी उसका त्याग कर दिया था। तो यही उसी का उल्लेख करते हुए यहाँ पर क्या कह रही है मीरा कि मैं अपने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई हूँ कि मुझे समाज की कोई परवाह नहीं है, और मैं समाज की परवाह ना किए बिना अपने पांवों में घुंघरू बांधकर नाचती हूँ। मतलब भगवान श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करती हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मैं तो मेरे नारायण परमात्मा, परमात्मा कौन? भगवान श्री कृष्ण, सु से आप ही, अपने आप ही हो गई साची, सच्ची। और मीरा कहती है कि मैं अपने परमात्मा, अपने नारायण, अपने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम व भक्ति का प्रदर्शन करके स्वयं ही उनके सामने सच्ची हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। लोग कही कहते हैं मीरा मीरा भई हो गई है बावरी, पागल। न्यात कुटुंब के लोग, कही कहते हैं कुल का नाशी, नाश करने वाली है। इस संसार के लोग तो कहते हैं कि मीरा बावली हो गई है, पागल हो गई है, और जो कुटुंब के लोग हैं वो उसे अपने कुल का नाश करने वाले बताते हैं। तो बच्चों, मीरा को लोग पागल क्यों कहते हैं?
मीरा को लोग पागल इसलिए कहते हैं क्योंकि वह दिन रात भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लोक लाज को छोड़कर नाचती गाती रहती थी। उसकी इसी गतिविधियों को देखकर जो लोग हैं उसे पागल कहने लगे और इन्हीं गतिविधियों को देखकर जो कुटुंब के लोग हैं वो उन्हें कुल का नाश करने वाली कहने लगे। क्यों? क्योंकि समाज में तो यही माना जाता है ना कि जो विवाहिता होती है, जो लेडीज होती है, जो स्त्री होती है, महिला होती है, वो घर से बाहर नहीं जाती इधर उधर। लेकिन मीरा ने तो क्या किया, बाहर मंदिरों में जाकर भजन कीर्तन करने लगी, संतों के साथ बैठ बैठकर जो समाज की लोक लज्जा थी उसको त्याग करने लगी। तो इसी प्रकार से जो समाज के लोग हैं, जो कुटुंब के लोग हैं, वो उसे कुल का नाश करने वाली कहने लगी। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी, विष विष जहर का प्याला प्याला राणा राणा ने भेजा भेजा, पीवत पीते हुए मीरा मीरा हासी हंसने लगी। कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को देखकर, किसकी थी अनन्य भक्ति? मीरा की, क्योंकि मीरा अपने आराध्य देव किसे मानते थे? भगवान श्री कृष्ण को। कि मीरा की भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को देखकर जो राणा थे वो राणा बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लगे और उसी ईर्ष्यावश के कारण उस राणा ने मीरा के लिए विष मीन्स जहर का प्याला भेजा। क्यों? ताकि वो उस जहर के प्याले को पीकर मर जाए। लेकिन उस विष के प्याले को, उस जहर के प्याले को भी मीरा ने हंसते हंसते हुए पी लिया। क्यों? क्योंकि एक कहावत है ना, जाको राखी साइयां मार सके ना कोई, कि जिसका रक्षक भगवान होता है उसे कोई भी नहीं मार सकता। और भगवान श्री कृष्ण किसके रक्षक थे? मीरा के। इसलिए मीरा ने उस जहर के प्याले को भी हंसते हंसते पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, मीरा के प्रभु गिरधर गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण सहज सरल ही रूप से मिल जाते हैं, अविनाशी कभी नष्ट न होने वाले हैं। और अंत की पंक्ति में मीरा क्या कहती है कि जो मेरे भगवान श्री कृष्ण हैं, जिसने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, वो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को सहज बहुत ही सरल भाव से मिल जाते हैं, सरल रूप में मिल जाते हैं, क्योंकि वे अनश्वर है, मतलब वो कभी नष्ट न होने वाले हैं। कहने का क्या भाव है? कहने का यह भाव है कि जो भी सच्चे मन से ईश्वर को प्रेम करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, वो ईश्वर अपने भक्तों को बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं। थैंक यू।